वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इस वीडियो के दो पार्ट पहले जा चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। अब पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसका, और पार्ट 2 है, इसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है। देखिए, ये पहला वाला जो दिया है ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज का मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है। योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा है। और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मल्टीपल ऑफ जीरोज हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल है, यानी ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, ये क्या है 1/4, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको, और ये है अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा है ये, और ये लिखा हुआ है -1। करना क्या है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर देना है जिसके जीरोस का सम ये है और प्रोडक्ट ये है, योगफल ये है और गुणनफल ये है। ये हमको बनाकर देना है। पहला काम क्या करना है, देखना है इसमें ऊपर नीचे दोनों है या नहीं। अगर कहीं जगह खाली है तो 1 लिख देना है। इसमें भी ऊपर नीचे लिखा है या नहीं, कहीं जगह खाली है तो क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। देखिए नीचे में जगह खाली है। अब ये 1/4 है क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a। अब समझना है आपको, इसके नीचे में कितना है 4, और इसके नीचे में कितना है 1। ये भी a है और ये भी a है, तो a के बराबर है ना, तो ये 4 और ये 1 क्यों है, इसको भी बराबर होना चाहिए। तो ये तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। नीचे वाले को अगर आप 4 लिख रहे हैं तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 लिखा ना, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -4। अब बहुत इजी है ये। a की वैल्यू बताइए क्या है, 4, क्या है 4, सेम आ गया ना। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1, ये b की वैल्यू नहीं है, ये -b की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो अगर b की वैल्यू करना है तो क्या करना होगा, इसका साइन बदल देना है, इसका निशान आपको बदल देना है। तो b की वैल्यू हो गई -1, और c की वैल्यू क्या है -4। देख कर लिखना है, कुछ करना नहीं है, देखना है और लिखना है। a = 4, b = -1, -1 क्यों किया, क्योंकि ये पहले से माइनस लगा है, और c = -4। अब ये तो आप जानते हैं कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक को ax² + bx + c, यही लिखते हैं ना। तो यहां पर a क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4x², b क्या है -1, तो हम लिखेंगे -x, c क्या है -4, तो लिखेंगे -4। ब्रैकेट बना देंगे, आंसर कंप्लीट हो गया। और एक अगला क्वेश्चन देखिए, समझ जाइएगा। यहां पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1। लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब गौर से देखिए आप, ये नीचे में 1 है, नीचे में क्या है 3, ऐसा नहीं हो सकता। जितना ही है उतना ही ये होना चाहिए। तो 3 को 1 बनाना टफ है, अदरवाइज बना सकते हैं, लेकिन 1 को 3 बनाना इजी है। तो 1 को जब आप 3 बनाएंगे यानी कि 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये होगा 3√2। यहां पर आपको एज इट इज लिख देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बताएंगे आप a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है, ये माइनस लगा है तो यहां माइनस लगा दीजिए 3√2, c की वैल्यू क्या है 1। हम कैसे लिखते हैं ax² + bx + c, तो ax² का मतलब 3x², bx का मतलब -3√2x। ध्यान रहे x को इस रूट के अंदर नहीं लगाएंगे, रूट से बाहर लिखेंगे, और प्लस c तो क्या हो गया +1, ये आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा =
0, बाई में कुछ नहीं तो हम क्या लगाते हैं 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5/1। देखिए इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। बोलिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए प्लस और माइनस मतलब नहीं रखता, और c की वैल्यू क्या है √5, c की वैल्यू √5। अब जब आप बनाएंगे पॉलिनोमियल तो कैसे बनाएंगे, 1x² तो आप लिखेंगे x², b की वैल्यू क्या हो गई 0, इसीलिए x लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे c लिख दीजिए प्लस √5। ध्यान रखिए इन दोनों क्वेश्चंस में हमने x लिखा था, यहां पर हमने x नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 0, ये आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, बाय में कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1, और अल्फा इंटू बीटा ये भी इज इक्वल टू 1, तो इसके भी बाय में क्या लिख देंगे 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। देखिए a की वैल्यू दोनों में सेम आ गई ना, अब इसके आगे और ज्यादा इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। a क्या हो गया 1, b क्या हो गया, ये माइनस है इसलिए +1, ये प्लस को माइनस लिखेंगे -1, और c क्या हो गया 1। अब जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1x² प्लस bx, तो -1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये +1, आंसर कंप्लीटेड। वेरी इजी, बहुत आसान है, सिर्फ 2-3 बार देख लीजिएगा। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। देखिए a की वैल्यू यहां और यहां सेम है या नहीं है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, इसलिए अब आप एबीसी लिख दीजिए। a इज इक्वल टू आ गया 4, b इज इक्वल टू आ गया, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इसलिए इस माइनस को हटा दीजिए 1, और c की वैल्यू भी 1। अब 4x² प्लस 1x, तो लिखेंगे x और +1, ये हो गया आंसर फिनिश। है तो मुश्किल है क्या, नहीं, सब आसान है। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 के भी नीचे कुछ नहीं तो 1, लेकिन ये क्या होता है -b/a, और ये क्या होता है c/a। यहां भी a की वैल्यू 1, यहां भी a की वैल्यू 1, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और c की वैल्यू हो गया 1, जिसके सामने लिखा है वही उसकी वैल्यू होती है। अब हम लिखेंगे 1x², तो 1 नहीं लिखना है, -4x और +1, ये हो गया आंसर। ये एक्सरसाइज 2.2 का फिनिश आज हो गया। अब 2.3 अगले में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, पढ़ने में मन लगाइए, और अगर कुछ चीजें पहले से आपको नहीं आ रही हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।